अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था 26 जून को रावतभाटा से रवाना होगा, जबकि दूसरा जत्था 27 जून को तालेरा से रवाना होगा। शिवशक्ति सेवा मंडल की संरक्षक सुमन श्रृंगी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि अमरनाथ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में उत्साह ज्यादा देखा जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी शिवशक्ति सेवा मंडल द्वारा हाड़ौती संभाग की ओर से अमरनाथ यात्रियों की सेवा के लिए पहलगाम और बालटाल में निःशुल्क भंडारे आयोजित किए जा रहे हैं। सेवा मंडल के संयोजक दुष्यंत कुमार ने बताया कि शिवशक्ति सेवा मंडल पिछले 39 साल से अमरनाथ यात्रियों को सेवा देती आ रही है, जिसमें हाड़ौती संभाग द्वारा विगत 22 वर्षों से योगदान दिया जा रहा है। किस तरह का आयोजन ये किया जा रहा है? मैं भगवान शिव के चरणों में नमन करते हुए ये कहता हूँ, मेरी 2024 की यात्रा चालू होने वाली है, जो 29 जून से चालू होगी और 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। मेरी शिव शक्ति सेवा मंडल अमरनाथ यात्रा में निःशुल्क सेवा करके अमरनाथ यात्रा में पहलगाम और बालटाल में भंडारा लगाती है। तो किस तरह से वहां पर सेवा करते हैं आप? हम जनता से सेवा लेकर यहाँ से पैसा भेजते हैं। हमारा हेड ऑफिस पंजाब बुढ़लाड़ा, वो लोग पूरी सेवा वहाँ करते हैं। कितने लोग? जितने लोग जाते हैं भगवान की दया से उनके लिए कोई कमी नहीं है। कितने साल से भंडारा कर रहे हैं? 39वां भंडारा और कोटा हाड़ौती संभाग से हम 22 साल से सेवा कर रहे हैं। भगवान शिव से कभी नहीं कहते। अच्छा, ये जो आपका संस्था है जी, सिर्फ अमरनाथ यात्रा के टाइम में सेवा करती है और नहीं, बूढ़ा अमरनाथ जी, मणि महेश यहाँ भी सेवा करती है। नाम बता दें। दुष्यंत कुमार। इतना कठिन कार्य को आप लोग करना है। ये कठिन कार्य कहने के लिए है, जब मन में भाव होता है शिव का और शिव शक्ति सेवा मंडल है। मुझे भी ऐसा लगता था कि बड़ा कठिन है, लेकिन मैं जब बुढ़लाडा और अन्य जगह बैठकों में गई तो मुझे लगा कि पूरे हिंदुस्तान से वहाँ लोग करीबन 400 लोग आते हैं, सब संस्थाओं के, और वहाँ पंजाब के लोग जिस श्रद्धा भाव से सेवा करते हैं उससे लगता है कि बुढ़लाडा में नहीं गई, लेकिन बुढ़लाडा में जितनी सेवा इस कैंप में होती है, आदमी ये महसूस करता है कि मैं घर में हूँ। उसको दवाई दारू हाथ पांव से कोई मालिश वालिश करके भी सेवा करनी होती है तो सेवा वहाँ पर मिलती है। और कैंप इतना भरा रहता है, शुद्ध खाना मिलता है, गर्म खाना मिलता है, पलंग मिलता है, आपको टॉयलेट की पूरी व्यवस्था रहती है, नहाने की व्यवस्था रहती है, आने और जाने के। और यही कारण है कि एक समय था जब अमरनाथ यात्रा लास्ट यात्रा मानी जाती थी, सबसे कठिन यात्रा, और 2 महीने में आदमी आता था और ऐसा आता था चमड़ी झुलस जाती थी। आज वही यात्रा हमारे लिए आसान हो गई है। तो ये शिव कृपा है, ये किसी व्यक्ति की कृपा नहीं, ये शिव कृपा है। और शिव की कृपा हम पर बनी रहे और उसकी सेवा में हम लोग लगे रहे तन मन धन से। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हम शिव ही है। शिव के आगे ही लगा दो तो शव हो गया और आ लगा दो तो शिवा हो गया। तो हम शिव खुद हैं, अपने को शिव मान के शिव की पूजा करते हैं। समय के साथ इस रामधाम सेवा आश्रम से 39वीं ये अमरनाथ सेवा जा रही है, और पहले बहुत कठिन था, अब योगी जी के, मोदी जी के आने इस प्रयास से बहुत सरल हो गया है। अब पहले व्यक्ति जाना नहीं चाहते, अब कई व्यक्ति जाना चाहते हैं। और अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ वो जगह है जहाँ भगवान शंकर ने अमर कथा माँ पार्वती जी को सुनाई थी। क्यों? कि माँ पार्वती जी ने कहा कि मैं मरती रहती और आप अमर हैं, तो क्यों न मेरे को अमर कथा सुना दी जाए, तो मैं भी अमर हूँ। तो भगवान ने कहा कि अमर कथा जब शुरू किए तो माँ पार्वती जी को नींद आ गई। उस नींद आ गई तो कबूतर, माँ पार्वती की जगह कबूतर जो है भूखा देने लगा। वो कबूतर वो था जो गंडा अंडा था, अंडा जो है उसमें कबूतर छोड़ गए थे। उसमें भी अमर कथा के प्रभाव से
जीव पड़ गया और वो उसका जन्म हो गया और वो कथा सुनने लगा। जब उसने कथा सुन ली तो भगवान ने देखा कि तो पार्वती जी तो कथा सुन नहीं रही, कथा तो ये कबूतर सुन रहे हैं। तो उस कबूतर को मारने के लिए जब भगवान उपस्थित हुए तो पता लगा कि वो तो जो है कबूतर सुखदेव जी थे और सुखदेव जी ने अमर कथा सुन ली, इसलिए सुखदेव जी को भगवान शंकर भी परास्त नहीं कर पाए। और इसी के साथ ये अमरनाथ यात्रा हमारे रामधाम आश्रम से प्रतिवर्ष इस समय जाती है। इसीलिए अमरनाथ शिवलिंग नाम लक्ष्मण दास जी रामधाम।